2024 में बीबीए करना है, मगर एडमिशंस कैसे होंगे? कौन से इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं जिसके थ्रू आप बीबीए में एडमिशंस ले सकते हो? क्या मेरिट बेस्ड एडमिशंस भी रहते हैं? क्या रहती हैं वो बेस्ट प्रिपरेशन टिप्स जिनके थ्रू आप बीबीए इजीली प्लान कर सकते हो 2024 में? अगर ये सभी हैं आपके क्वेश्चंस, तो बीबीए फंडास बाय सनस्टोन का आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव, क्योंकि हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं 2024 में बीबीए करने के लिए कंप्लीट रोड मैप। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दृष्टि। मैं हूँ एमबीए ग्रेजुएट मार्केटिंग एंड एचआर। मुझे है 4 साल से ज़्यादा कोऑपरेट वर्किंग एक्सपीरियंस, जिसके बेसिस पे मैं आज आपको गाइड करने की कोशिश करूँगी। बीबीए यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक यूजीसी सर्टिफाइड प्रोफेशनल बिजनेस लेवल प्रोग्राम है, जिसको आप 12th के बाद परस्यू कर सकते हो। 12th आपने सीबीएसई, आईसीएसई या किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बॉडी से करी होनी चाहिए या इक्विवेलेंट एग्जाम दिया होना चाहिए। आप चाहे साइंस स्ट्रीम से हो, कॉमर्स स्ट्रीम से हो या आर्ट्स स्ट्रीम से हो। और एज ब्रैकेट यहाँ पे आपका रहता है 17 to 25। एडमिशंस की बात करें तो बीबीए में मेरिट बेस्ड एडमिशंस भी रहते हैं और एंट्रेंस एग्जामिनेशन बेस्ड एडमिशंस भी रहते हैं। मेरिट बेस्ड एडमिशंस में आपको 12th में मिनिमम 40 to 60% स्कोर करना होता है। अब ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और कॉलेज टू कॉलेज भी वैरी करता है। फॉर इंस्टेंस, कोई कॉलेज आपसे 50% मांग रहा है, कोई कॉलेज आपसे 60% मांग रहा है। तो ये चीज कॉलेजेस अपनी वेबसाइट पे स्पेसिफाई करते हैं। अब अगर एंट्रेंस बेस्ड एग्जामिनेशन की बात करें तो 6 इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो आपको टॉप यूनिवर्सिटीज में या मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन दिलाने के लिए हेल्प करेगा। यहाँ पे लिस्ट में पहला है हमारा CUET UG, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। CUET UG को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी साल में एक बार कंडक्ट करती है। क्योंकि ये नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इसको दिल्ली यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी और टॉप सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और उनके एफिलिएटेड कॉलेजेस भी रिकॉग्नाइज करते हैं बीबीए के लिए। लिस्ट में सेकंड आ जाता है CET, यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी CET और CUET UG दोनों को कंसिडर करती है बीबीए के लिए। लिस्ट में थर्ड हमारा आता है UGAT, यानी कि अंडर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट, जो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के अंडर आता है। क्योंकि ये नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इसको अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी और न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जैसे इंस्टीट्यूट्स कंसिडर करते हैं। लिस्ट में फोर्थ हमारा आता है NPAT, यानी कि नेशनल टेस्ट फॉर प्रोग्राम्स आफ्टर 12th, जो कि नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज कंसिडर करता है। मतलब ये NMIMS यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एग्जामिनेशन है। लिस्ट में फिफ्थ हमारा आता है SET, यानी कि सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट। ये भी सिम्बायोसिस का यूनिवर्सिटी बेस्ड एग्जामिनेशन है, जो बीबीए के लिए एक्सेप्टेंस देता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा आता है IPM या IP-MAT, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। ये 5 साल का BBA प्लस MBA इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, जो प्रेस्टिजियस IIMs कंसिडर करते हैं। यहाँ पे आपके 12th में मिनिमम 85% या उससे ज्यादा मार्क्स भी चाहिए होते हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हाई रहता है। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो आपका क्वेश्चन पेपर 3 से 4 सेक्शंस में डिवाइड रहता है, जिसके सब्जेक्ट्स आपके रहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। अभी तक जितने भी एग्जामिनेशंस हमने डिस्कस करे हैं, हो सकता है एक एग्जामिनेशन में 3 सेक्शंस रहें, हो सकता है किसी एग्जामिनेशन में 4 सेक्शंस रहें, और कौन से सेक्शंस मैंडेटरी हैं ये एग्जाम टू एग्जाम और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी वेरी करता है। इसको छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे CUET UG के पैटर्न की अगर हम बात करें तो 3 सेक्शंस रहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट, सेकेंड डोमेन स्पेसिफिक, थर्ड जनरल अवेयरनेस। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में तीनों सेक्शंस मैंडेटरी रहते हैं और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपका मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स होना जरूरी है। यहीं पे अगर हम बात करें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की, तो उसमें फर्स्ट और थर्ड सेक्शन मैंडेटरी होता है। तो इसका मतलब है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स या मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स कंपलसरी नहीं रहता है। यहाँ पे सब्जेक्ट के टॉपिक्स की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपके रहते हैं वोकैबुलरी, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, स्पेल चेक्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो आपके रहते हैं नंबर थ्योरी, लॉगरिथम्स, डेटा सफिशिएंसी, प्रॉफिट एंड लॉस। यहीं पे लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो आपके रहते हैं नंबर टेस्ट, एनालॉजी टेस्ट, वेन डायग्राम्स, क्लासिफिकेशन। और जनरल नॉलेज की बात करें तो आपका रहता है करंट अफेयर्स, साइंस, कंप्यूटर साइंस, स्पोर्ट्स एटसेट्रा। अगर हम डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो उसमें आपके रहते हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोटेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स। और इसका सिलेबस आपका 12th की NCERT पर बेस्ड रहता है।
टेंटेटिव टाइमलाइन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो फरवरी से मार्च में आपके यूजुअली रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं और 2 से 3 महीने में आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कंडक्ट हो जाते हैं। ये टेंटेटिव टाइमलाइन है, जब आपकी अपडेटेड टाइम शीट आएगी हम उसकी इन्फॉर्मेशन वीडियो के थ्रू आपको देते रहेंगे। बीबीए के लिए प्रिपरेशन टिप्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो ये याद रखिए कि कम से कम 4 से 5 इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कीजिए अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, ताकि आपके पास बैकअप हो, ऑप्शंस खुले रहें। इसके अलावा स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करें, तो इसके लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं है। आप जितनी जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन आप ऑलरेडी अपनी 12th की एनसीईआरटी से कर ही रहे हो। इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का प्रिपरेशन न्यूज़पेपर रीडिंग के थ्रू करो। और जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला सेक्शन रहता है वो टेक्निकली हाई लेवल का नहीं होता है, सिर्फ आपको स्पीड बढ़ानी होती है, जो मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप इजीली अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप है आपकी 10 सेकेंड्स रूल। यहाँ पे आप प्रैक्टिस के दौरान रिकॉग्नाइज करते हो कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको आप 10 सेकेंड्स के अंदर सॉल्व कर पा रहे हो, उनको प्रायोरिटाइज करते हो। उसके बाद आप अपना फोकस शिफ्ट करते हो उन क्वेश्चंस पे जिसमें आपको 50-50 अश्योरिटी है, और लास्ट में आप उन क्वेश्चंस को रखते हो जिसमें आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है। क्योंकि सेट के अलावा ऑलमोस्ट हर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग रहती है, तो गेसिंग गेम को अवॉइड कीजिए। अगर बुक्स रिकमेंडेशन की बात करूं मैं तो क्वांट, मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड के लिए RS अग्रवाल और ओसवाल बुक्स में रिकमेंड करूंगी। साइंस बेस्ड सब्जेक्ट्स के लिए भी मैं ओसवाल बुक्स ही रिकमेंड करूंगी। आई होप आज की इस वीडियो से आपको ये क्लैरिटी मिली होगी कि 2024 में अगर आप बीबीए प्लान कर रहे हैं तो एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा, एडमिशन किस प्रोसीजर से होंगे और क्या बेस्ट टिप्स आपके लिए यूजफुल रहेंगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बीबीए फंडास बाय सनस्टोन को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके कोई भी क्वेश्चंस, क्वेरीज या डाउट्स हैं तो उनको कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें, ताकि हम उनको नेक्स्ट वीडियो में पिक कर सकें। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।